जीते 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 पाकिस्तान, जीते 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीते पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीते पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जी हाँ, जीवे 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 पाकिस्तान। आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो प्यारे बच्चों, जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया भई, और मेरे मेहमानों को भी बहुत मुबारक। आज हमारे साथ जो है अदील लतीफ़ भी हैं और तैयबा मलिक भी हैं, और हम बहुत सारे खूबसूरत मिली नगमे सुनने भी वाले हैं, सुनाने भी वाले हैं। लेकिन आपको पता है, हमेशा 14 अगस्त जब आती है तो जश्न आज़ादी की एक बहार अपने साथ लेकर आती है। हम सबका दिल जो है वो वतन से मोहब्बत की जो एक गरमाइश है उसको महसूस करता है, उसी जज्बे को महसूस करता है जिस जज्बे के साथ हमारे आबा व अजदाद ने इतनी कुर्बानियाँ दी थी। ये अर्ज़ पाक जो है वजूद में आई थी, क़याम पाकिस्तान जो कि ख्वाब था, ये ख्वाब आज के दिन जो है एक अमली सूरत इख्तियार किया था। लेकिन इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं आपको मालूम है। मैं हमेशा एक कहानी बड़े शौक़ से बच्चों को सुनाया करती हूँ, इसलिए कि बच्चे ये कहानियाँ भूलते जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि शायद ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन आजकल के दौर की एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो तमाम बातें कि जो हम कहा करते थे या सुना करते थे, हमें लगता था कि ये शायद हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, वक्त ने साबित कर दिया है कि वो सब सच्चाइयाँ थीं। यानी जब पाकिस्तान नहीं बना था तो जिन हालात का सामना था मुसलमानों को, आज अगर हम हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर अगर अपने ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको नहीं आज़ादी है, और वो लोग जिनको कि वो समझते हैं कि ये ज़रा निचले दर्जे से ताल्लुक़ रखते हैं उनके धर्म में, जिन्हें दलत भी कहते हैं, ये और ऐसी अक़वाम हैं, उन तक को के साथ वो कैसा नारवा सलूक करते हैं। मुसलमानों के साथ जो वहाँ पर हैं, कभी किसी कुर्बानी के नाम पर, कभी किसी मजहबी त्यौहार पर, कभी उनसे कुछ ऐसे नारे लगवाना कि जो हमारे मजहबी अकायद के ख़िलाफ़ हैं, और फिर उसके ऊपर उनके साथ ऐसा तशद्दुद करना और ऐसा रवैया रखना कि जो पूरी दुनिया जिसको कहती है कि ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि आज हमें ये जो आज़ादी मैसर है, जहाँ पर हमारे हर मस्जिद से है जो अज़ान की सदाएँ बुलंद हो रही होती हैं, हम अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अपने अपने अकायद, भले हम हिंदू हैं, भले हम क्रिश्चियन हैं, भले हम सिख हैं, मुसलमान हैं, जा सकते हैं, उसे अदा कर सकते हैं। हमारी रियासत, हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो हमें कुछ राइट्स देती है। लेकिन इस दफ़ा हमें ये ज़रूर याद रखना है कि पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई थी ना, उसमें आपको पता है सबसे कीमती कुर्बानियाँ कौन सी थी? सबसे कीमती कुर्बानियाँ कौन सी थी? हर कुर्बानी कीमती है, हर एक जो सेक्रीफाइस किया गया। इन्हें माइक दीजिएगा, माइक में बोलना है, जिस भी बच्चे ने बोलना है। क्या अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम नूर है। नूर क्या कह रही है? अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, और उसकी कुर्बानी जो है वो सुप्रीम सेक्रीफाइस है। सबसे बड़ी कुर्बानी आप कह रही हैं कि ये है, बिलाशुबा सबसे बड़ी कुर्बानी है। इसलिए कि जब कोई अपनी जान की कुर्बानी देता है तो ये सबसे बड़ी कुर्बानी है कि वो किसी भी कॉज के लिए, किसी मकसद के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है। और जब पाकिस्तान बना था ना, तो बहुत सारे जब काफ़िले पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हुए थे, तो आपको पता है उन्होंने क्या देखा था? बहुत से ऐसे बच्चे जो नए पैदा हुए थे और नेज़े की अन्नियों के ऊपर उन बच्चों को जो है वो लटकाया हुआ था, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे जो हैं वो एक आज़ाद मुल्क की तरफ हिजरत करके जा रहे थे, और उनके वालिदैन जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ आना चाह रहे थे। सो उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन उनको भी आज़ादी की सज़ा जो है वो दी गई। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन कि जिनको कत्ल किया गया, बहुत सारे ऐसे नौजवान जिन्हें शहीद किया गया। सो ये तमाम वो कुर्बानियाँ हैं कि जिसके नतीजे में हमें हमारा ये प्यारा वतन मिला था। और फिर आप ये देखो कि आजकल के दौर में जब हम गज़ा को देखते हैं, फ़लस्तीन को देखते हैं, वहाँ पर जारी मज़ालिम को देखते हैं, कश्मीर को देखते हैं, वहाँ पर होने वाली नाइंसाफ़ी को देखते हैं, तो हमें क्या फ़ील होता है? हमें एहसास होता है ना कि शुक्र है अल्लाह का कि हम आज़ाद हैं, शुक्र है कि हमारे ऊपर कोई इस तरह के जुल्म करने के लिए आज़ाद नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई रियासती, कानूनी, अखलाकी, शहरी पाबंदी जो है वो लागू होती है।
हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जो है उसका एक जैसा हक है इस पाकिस्तान के ऊपर, और यही हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और रहनी चाहिए। और दुश्मन आपको पता है इसी ताकत को, हमारी इसी स्ट्रेंथ को हमारी हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वो हमें लड़वाता किस तरह से है, तुम बलोच हो, तुम सिंधी हो, तुम पठान हो, अरे तुम क्रिश्चियन हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो। वो ये भूल जाता है कि हमें सब कुछ होने के बावजूद सबसे पहले क्या है, पाकिस्तानी है ना। और हमें अपने मुल्क से सबसे ज़्यादा प्यार है। हम सब कुछ होंगे, हमारा मज़हब भी फ़र्क होगा, हमारा रंग भी फ़र्क होगा, हमारी ज़बान भी फ़र्क होगी, हमारा लिबास भी फ़र्क होगा, लेकिन इसके बावजूद हमारा वतन जो है वो पाकिस्तान है। और इसका भरपूर नमूना हमने कब देखा है, इस साल जब हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो उसमें एक और खुशी भी शामिल है, और वो है मार्का हक की खुशी, मार्का हक की जीत जो है, जैसे कि बुनियान महसूस कह रहे हैं। ये एक इतनी बड़ी कामयाबी है कि जिसने दुनिया को एक दफ़ा से फिर ये बता दिया है कि हम जो कहते हैं जीवे जीवे पाकिस्तान, तो हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम उसके लिए तैयार भी हैं। हम अपने पाकिस्तान की बका के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे। आपको पता है जब ये जंग लड़ी जा रही थी, किस किस को याद है जब ये जंग हुई है अभी पिछले दिनों, याद है? चलो मैं चाहूँगी आप मुझे बताओ कि आपको क्या पता है, जंग की क्या मेमोरी है आपको, कौन बताना चाहेगा? जी। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि जब ये जंग हुई थी तो बॉम्ब भी फेंके गए थे। हमारे पाकिस्तान के 2 जाबाज एयरफोर्स वहाँ गई थी और वहाँ बम। अच्छा, वेरी गुड। और किसी को क्या याद है? और ये जो हम जिसे कहते हैं बुनियान महसूस मार्का हक, इसकी याद अभी ये 10 जून की बात है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है। जी, माइक दीजिएगा उधर पीछे बेटे, माइक दे, नाम भी अपना बताना है। मेरा नाम सुकैना है और मुझे ये याद है कि न्यूज़ में हमने देखा था कि जितने लोग शहीद हुए थे आर्मी ऑफिसर्स, उनकी याद में उन्होंने एक मिसाइल उधर फेंका था इंडिया अच्छा। में। और किसी को क्या याद है? और किसी बच्चे को कुछ इस जंग की मेमोरी है जिसको हम कहते हैं, पीछे दीजिएगा जी। पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज़ भी नीचे गिराए थे। 6 गिराए थे, 6-0 का मुकाबला रहा था। हमने उनके 6 जहाज़ गिराए, 2 के तो मानते हैं कि इतनी उनकी जो है दावे थे, हमारे पास रफ़ाल तैयारे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, हम जो है बहुत बड़ी एटमी क़ुव्वत है, हम जो है हमेशा सही होते हैं, ये दहशतगर्द है, ये झूठे हैं, ये गलत हैं, ये कमज़ोर हैं। तो हम पे चढ़ दौड़े थे अपनी तरफ से ना, ये सोच के कि हम तो इनको दबा लेंगे। लेकिन 6 तैयारे गिरे थे उनके और हमारा एक भी नहीं गिरा था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी। और हमारे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया था। एग्जैक्टली, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है टोटली शैटर्ड था। वाह जी वाह, आपको तो बड़ा कुछ पता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको एयर डिफेंस और तैयारों का ही पता है ना। बाकी आपको पता है इस जंग में सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था, जो सबसे बुरी बात हुई थी, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, कि उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसको नेज़ी की अन्नीव के ऊपर जो है उठाया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो एक आज़ाद मुल्क में आ रहा था, जो उसका राइट था, एक ऐसा मुल्क जो जिसको उसने अपना मुल्क माना था और उसके वालिदैन उसको लेकर आ रहे थे, लेकिन आपने उसको शहीद किया। लाइक वाइज इस जंग का भी आगाज़ उस वक्त हुआ था जब मसाजिद के ऊपर हमला किया गया। हमारी मस्जिदों के ऊपर रात की तारीकी में दुश्मन ने आकर हमला किया। मस्जिद में लोग क्या करने जाते हैं? नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अल्लाह का जिक्र करने जाते हैं। और सिर्फ एक मस्जिद नहीं, मंदिर भी, जो गुरुद्वारे हैं वो भी, चर्चेज़ भी, ये सब एहतराम की जगह हैं, है ना, क्योंकि सब लोग अपने अपने मजहबी अकायद के मुताबिक इनसे मोहब्बत भी करते हैं, इनका एहतराम भी करते हैं। और हम सब के ऊपर एक दूसरे की मोहब्बत की जो चीज़ें हैं, एहतराम की चीज़ें, उनका एहतराम वाजिब है। लेकिन दुश्मन ने क्या किया? रात को आके उन्होंने हमारी मसाजिद के ऊपर हमला किया, हमारे शहरियों के ऊपर हमला किया। उसमें फिर कितने मासूम बच्चे शहीद हुए, उसमें फिर कितने मासूम शहरी शहीद हुए जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई वो नहीं था, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, जवाब दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है, और क्या खूबसूरत जवाब दिया है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रही हो? मुझे एक ही मेमोरी याद है कि इंडिया ने रात को बॉम्ब फेंक के तो फिर सुबह के दिन अमन का फ्लैग लगा दिया था। हाँ, नहीं, अमन का फ्लैग उन्होंने नहीं लगाया था पहले दिन उन्होंने, आप ठीक कह रही हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें गैप है। पहले उन्होंने हमारे मस्जिदों पे हमला किया,
फिर उन्हें कहा गया कि, और फिर उन्हें इल्ज़ाम लगाया हम पे कि पहलगाम में हमारे यहाँ पर जो हमला हुआ है ना वो पाकिस्तान ने किया है। फिर उन्होंने हमारी मस्जिदों पे हमला किया। पाकिस्तान मुसलसल कहता रहा कि नहीं देखिए आप बातचीत, इल्ज़ाम साबित करें, आप गलत कह रहे हैं, हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए, हत्ता कि फिर उन्होंने कुछ और ड्रोन्स फेंके हम पे। मुख्तलिफ हमारे शहरों में ड्रोन्स आ रहे थे, सब लोग जो है डरे हुए थे, सब लोग सोच रहे थे अब क्या होगा। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब जवाब दिया गया तो उसके बाद फिर सारा मामला रुक गया। फिर उन्होंने झंडा लहराया था अमन का, जब उन्हें समझ आ गई कि जवाब हमें ज़रूरी नहीं कि प्यार की ज़बान से ही मिले। अगर हम प्यार की बात नहीं समझेंगे, सुलह की बात नहीं समझेंगे, तो फिर दूसरी तरह भी जवाब देना आता है। और ये एक बहुत बड़ी इस दुनिया का, जिसे कहना चाहिए ना, सीक्रेट है कि हमें तैयार रहना होता है दुश्मन का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। और वहाँ पे आप लोग आते हो, क्योंकि आप लोग हैं कि जिन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मजबूत भी बनाना है, खुशहाल भी बनाना है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंसदान, कोई फ़ौजी, कोई सिंगर, है ना, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाकर, कोई इंजीनियर वगैरह वगैरह, आईटी के डिपार्टमेंट में ड्रोन्स बनाकर। सो आप सब लोग हैं जो कि पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे और खुशहाल बनाएंगे। सो कौन क्या क्या बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, किसने क्या सोचा हुआ है? साइंटिस्ट और आर्टिस्ट, ये दो कॉम्बिनेशन, दोनों में से कौन सा करना है? अच्छा, दोनों। मैं आर्मी डॉक्टर बनूंगी। आर्मी डॉक्टर बनेंगी। और कौन क्या करेगा? और मैं डॉक्टर। फॉर पाकिस्तान। हाँ, मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर तो आप बन जाएंगे, फिर उसमें से पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। कैसे? मैं पाकिस्तान के गरीबों की और मदद करूंगा। वेरी गुड। लेकिन अब ये एक क्लियर प्लान है कि ना सिर्फ वो डॉक्टर बनेंगे बल्कि वो उसमें से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी काम करेंगे। और कौन मैं क्या फ्री करेगा? हॉस्पिटल्स भी खोलूंगी। आप हॉस्पिटल भी खोलोगी। वेरी गुड। पीछे भी दीजिएगा माइक, जो आपके साथी हैं वो क्या कहना चाह रही हैं? मैं यूनिलीवर वॉल्स में काम करूँगी। अच्छा, आप उसमें जॉब करेंगी। और क्या जॉब करेंगी? वॉल्स की। हाँ, वॉल स्ट्रीट में। अच्छा, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये एक बड़ा एम्बिशियस सा प्लान है। और आप क्या कहना चाह रही हो सुखैना? मैं डॉक्टर बनूंगी और एक हॉस्पिटल ऐसा खोलूंगी जिसमें गरीबों को फ्री का ट्रीटमेंट दूंगी। वेरी गुड जी, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। और कौन कुछ पीछे भी दीजिएगा? मैं फ़ौजी बनूंगा और पाकिस्तानियों को इंडिया से, हर दुश्मन से बचाऊंगा। हमारे दुश्मन जो हैं वो बहुत सारे हैं। मैं क्रिकेटर बनूंगा और अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतते अपना मुल्क का नाम रोशन करूंगा। वेरी गुड। क्रिकेटर भी है हमारे पास जी, उधर भी दीजिएगा अपने साथी को जी। मैं इंजीनियर बनूंगा और जो गरीब लोग होंगे उन्हें घर बना के दूंगा। वेरी गुड, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी साउंड प्लान। वाजिबा। देखिए ना, अब आप सब लोगों के लिए पास पाकिस्तान के लिए कितने सारे प्लान हैं, और अगर ये सारे एग्जीक्यूट हो गए तो आप देखो कि फिर पाकिस्तान कितना खूबसूरत होगा और कितना कामयाब होगा और कितना खुशहाल होगा, है ना। सो यही है आज के दिन की स्पिरिट कि आज हम सब ने अपने आप के साथ ये अहद ज़रूर करना है कि हम अपने वतन के लिए वो क्या कर सकते हैं जो हमने आज तक किया नहीं, या जो करना ज़रूरी है, या जो हम पे वाजिब है। और इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहते हुए, और जब हम आएंगे तो हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। जीवे पाकिस्तान।